हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी पांचवा सेमेस्टर के जूलॉजी के डीएसई के सिलेबस के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने केमिस्ट्री का जो सिलेबस है नहीं देखा है, अपना मुख्य विषय का ना, या बॉटनी या जूलॉजी, तो प्लीज आपसे निवेदन है आप सभी लोग जा करके सिलेबस को देखें और उनको पढ़ने की कोशिश करें कि हमको इस बार इस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जूलॉजी का ये पूरा हमारा सिलेबस है, और वो भी डीएसई का ना। हमने डीएस जो सी है, जो अपना मुख्य जो पेपर है बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। वो आपको प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिलेगा और सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। छत्तीसगढ़ के जितने भी यूनिवर्सिटी है और अलग अलग कॉलेज हैं, उन सभी का है। जो भी विद्यार्थी आप एनएपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ाई कर रहे हैं सेमेस्टर में, वो सभी के लिए सिलेबस एक जैसा है पूरे छत्तीसगढ़ में ना, तो कोई दिक्कत आपको है नहीं। सबसे पहले आप सिलेबस जरूर देखा करें, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट किया करें। समय बिल्कुल भी नहीं रहता है। 8 दिन आपका पेपर हुआ, एक हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, उसके बाद आप सभी लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिया करें, ढूंढना स्टार्ट कर दिया करें कि हमको क्या पढ़ना है और क्या हमको इस बार कवर करनी है। ये सभी चीज़ आप लोगों को होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सेमेस्टर पांचवा, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर आपका। यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है जूलॉजी, यहाँ देख सकते हैं, ये जूलॉजी आपका पेपर है। इसमें डीएससी में इस बार आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पेपर है मेरे लायक है समझो। बायोकेमिस्ट्री, बायो मतलब जैव, और रासायनिक, जैव रासायनिक मतलब आपको अपने शरीर को चलाने के लिए जो केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है, अर्थात जो जो चीज़ों की जरूरत होती है, उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब वो मेथेन एथेन प्रोपेन नहीं पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। और ऐसा भी नहीं पढ़ेंगे जो हम केमिकल फार्मूला उस टाइप के जो रिएक्शन कराते हैं, ऐसा वाला नहीं है। जैव केमिस्ट्री का मतलब क्या है, जैव रसायन का मतलब क्या है, जैसे प्रोटीन, वसा, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ों को हम हमको अपने जीवन को चलाने के लिए जरूरत होती है, वही चीज़ के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। अर्थात ये आपके बॉडी से रिलेटेड चीज रहेंगे, डीएनए, आरएनए, ये सारा चीज मिलेगा। चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप सभी लोगों को बताते जाता हूँ और सब लोग यहाँ समझते जाना अच्छे से। चलिए आगे मैं पेज बढ़ा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये हमारा यूनिट पहला, ये नंबर वगैरह तो जानते हैं जो हर बार दिलाते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले यूनिट पहला में क्या पढ़ना है, यूनिट दूसरा में क्या पढ़ना है, तीसरा चौथा सब में आप लोग क्लियर देख पाएंगे। क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लेना, क्योंकि ये पूरा इंग्लिश में टर्म्स लिखे हुए हैं। नोट्स आपको मिलेगा कुछ दिन बाद में, अच्छे से मिलेगा, तो आप लोग थोड़ा सा एक बार देखते जाओ क्या पढ़ना है, क्या समझना है उसको। और दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए क्योंकि आप लोगों को जितना भी कंटेंट मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और जो भी और आर्ट वाले बच्चे हैं, उनका भी आईएमपी क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से मिला करता है। तो उस हिसाब से आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, बल्कि इसलिए कि आप लोगों को सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मान लो कभी मैंने 10-11 बजे रात को वीडियो अपलोड कर दिया, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे मैंने ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में सारे बच्चे जुड़े भी हैं। अगर आप भी चाहते हैं जोड़ा, तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा 8818867195। इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, अपना नाम बता देना, कॉलेज का नाम बता देना, फिर मैं आपको एक लिंक दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना। चलो देखें, थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया आप सबके लिए। यहाँ देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। यहाँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं, सब लोग को पता है। एनर्जी हमको देने वाला जो होता है वो हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ देखिए, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मीन्स इसका परिचय क्या है, इसका स्कोप कहाँ कहाँ पर है, इसका स्कोप आप देख पाएंगे और इम्पोर्टेंस भी देख पाएंगे। बायोकेमिस्ट्री का जो जैव रसायन है, उनका आप प्रयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को जो जैव रसायन होते हैं, उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो बायोकेमिस्ट्री होते हैं, है ना, वो क्या है। ये आप लोग पहले जाने कि बायोकेमिस्ट्री हम किसे कहते हैं हिंदी में। तो बायोकेमिस्ट्री जो होता है, विज्ञान का ऐसा शाखा होता है जो जीवित, अर्थात पेड़ पौधे,
जानवरों, इंसान, सभी के भीतर होने वाली जितने भी रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, पाचन, उत्सर्जन, ये सारे चीज का अध्ययन अगर किया जाता है तो उसे हम लोग बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यह हमारे पास बायोलॉजी के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो रसायन विज्ञान है उनका एक मिश्रण होता है जो हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल पर जीवन को समझने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये होते हैं हमारे पास बायोकेमिस्ट्री होता है। ठीक है, अब इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल से क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी हमारे जीवन को संचालित करने के लिए जरूरत होता है इनका। तो ये होते हैं हमारे पास बच्चों बायोकेमिस्ट्री। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गया, धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो चलो देखो, यहाँ पर आपने देखा इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। फिर आप देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको कितने भाग में बांटे गए हैं, और केमिकल इनका स्ट्रक्चर क्या है वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अर्थात अपचायक और अनअपचायक जो शक्कर होते हैं, शुगर होते हैं, वो क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पूरा 12वीं का है। आप पहले पढ़े होंगे जब हम जैव रासायनिक पढ़ते हैं 12th क्लास में, तो वहां आपने देखा होगा मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मोनो मतलब होता है एक, और ऑलिगोसेकेराइड अनेक होगा, मतलब एक से ज्यादा होगा, और पॉलीसेकेराइड उससे भी और ज्यादा होगा। तो ये हमको देखने के लिए मिलेगा, इसका वर्गीकरण है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे पास पेन थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, वो खैर इसलिए मैंने मैजिक वाला रखा है ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका केमिकल और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मतलब इसके महत्व क्या होते हैं, उसको आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अर्थात बच्चों मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, उपापचयी क्रिया क्या होती है। हमारे शरीर में कोशिका पाए जाते हैं, और कोशिका के अंदर में जितना भी क्रियाएं होती रहती है, जितने भी प्रोसेस होते रहते हैं, वो सारे चीज मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। एंड एटीपी प्रोडक्शन, जो एटीपी है, एटीपी जो होते हैं ऊर्जा का स्रोत होता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, पूरा नाम इसका, इनका प्रोडक्शन कैसे करेंगे वो चीज यहाँ पर आप देख पाएंगे ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। आपने पढ़ा होगा 12वीं कक्षा में, ग्लाइकोलाइसिस बहुत इजी है इस बार का सिलेबस। क्रेब्स साइकिल आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन एंड एटीपी सिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, फास्फेट पेंटोज पाथवे आपने पढ़ा होगा, ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ा होगा, और ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये सारी चीज आपने पढ़ा होगा। तो ये चीज आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के सेंस में। अगला है हमारे पास स्टूडेंट लिपिड, अगला स्ट्रक्चर है पूरा लिपिड के बारे में। स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इसके महत्व क्या है। हमारे पास जो लिपिड होती हैं वो भी हमारे शरीर को अच्छे ढंग से चलाने के लिए जरूरत होती है लिपिड की। तो लिपिड क्या होता है पहले जानो आप लोग, फिर इनका स्ट्रक्चर, फिर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब इनका जैव रासायनिक हमारे पास उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है उनको। फैटी एसिड टाइप एंड नॉमेनक्लेचर, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, और यहाँ पर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, संतृप्तता। अनसैचुरेटेड का मतलब असंतृप्त, है ना। तो ये चीज को आप पढ़ेंगे, और यहाँ पर लिपिड के भी वर्गीकरण आप देखेंगे जैसे आपने ऊपर देखा था। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग वर्गीकरण है, आप सब लोग देख पा रहे हैं। ट्राई ग्लाइकोसिराइड है ना, फोन आ गया था। फास्फोलिपिड है, बहुत सारे यहाँ पर दिया है। कोलेस्ट्रॉल है, बीटा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन है, एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड है, मतलब संतृप्त फैटी अम्ल क्या होते हैं, ये सारे चीज को आप देखेंगे। तो मेन मेन चीजों को मैंने आपको बता दिया ऊपर का। अगला तीसरा यूनिट आप देख पा रहे हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन्स, अर्थात इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे पूरे प्रोटीन के बारे में, इनका कंपोजिशन क्या है, इनका संगठन क्या है, इनके बायोलॉजिकल, अर्थात सबके बायोलॉजिकल महत्व को आपको पढ़ना है। नॉलेज के बेस पर भी वेरी वेरी एमपी है हमारा
DSE का ये जूलॉजी, राइट। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थ संरचना को आपको बताना है, वेरी वेरी एमपी। फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, आवश्यक और अनावश्यक एमिनो एसिड क्या होते हैं। देखो, आवश्यक एमिनो एसिड क्या होते हैं, जब हमारे शरीर हम फील कर पाते हैं कि हमको 20 प्रकार के एमिनो एसिड की जरूरत होती है, जिसमें से 10 एमिनो एसिड जब हम जन्म लेते हैं उस समय हमारे शरीर में ऑटोमेटिक बने रहते हैं, है ना, ईश्वर के देन के कारण। और हमारे पास जब देखते हैं कि 10 हमको और एमिनो एसिड चाहिए जिसको हम भोजन के माध्यम से लेते हैं, तो यही जो हम ले रहे हैं एक्स्ट्रा, उसी को हम लोग आवश्यक एमिनो एसिड के नाम से जानेंगे। तो ये चीज आप देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर वगैरह और ये पूरा आवश्यक और अनावश्यक एमिनो एसिड क्या होते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड, जो हमारे पास अमीनो अम्ल का उपपचयी क्रिया क्या है, उसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन क्या होता है, डिमिनेशन क्या होता है, यूरिया साइकिल क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम का नामकरण, वेरी वेरी एमपी, क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण, जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे इनका, इसका मैकेनिज्म भी आप देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन, ठीक है। तो ये चीज आप पूरा देख पाएंगे। तो इस तरह की चीजों को मैंने आपको बताया। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, इनहेबिटेशन, ये सारी चीज आप देखेंगे इस चैप्टर में। तो काफी अच्छा है, प्रोटीन के बारे में आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ तो इतना आ रहा होगा, कोई ज्यादा इंग्लिश मीडियम है ऐसा है वैसा है, कोई बात नहीं है इस तरह के, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ देखिए, न्यूक्लिक एसिड एंड मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, अर्थात इस चैप्टर में हम पूरे अनुवांशिक पदार्थ के बारे में स्टडी करेंगे। अनुवांशिक पदार्थ जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, जिसे हम डीएनए आरएनए के नाम से जानते हैं। डीएनए डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, आप सब लोगों को पता होना चाहिए डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। दोनों के दोनों एक्चुअल में अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। बट हमारे पास जो आरएनए होते हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं, और जो डीएनए होते हैं वो मनुष्य और अन्य जीवों में पाए जाते हैं। तो प्लांट के लिए बॉटनी में जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है वो हमारा आरएनए होता है, और जो डीएनए होता है वो हमारे एनिमल जो मनुष्य उसमें पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास जो डीएनए है उसके बारे में इस पूरे चैप्टर में, अर्थात हम इसमें जेनेटिक मटेरियल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पहला जो टॉपिक बन रहा है स्ट्रक्चर एंड इसका बेस पूछा गया है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, डीएनए स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसका ए बी और जेड, अर्थात ये 3 टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा उनके बेस के आधार पर। देखो हमने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल, आप 10वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, तो वहां पर इनके अलग अलग प्रकार देखने के लिए मिलेगा, ए टाइप डीएनए, बी टाइप और जेड टाइप। ए टाइप में जो बेस होता है, जो बीच में प्यूरिन और जो बेस का क्षार से बना होता है, तो उनकी संख्या अलग अलग होती है, तो उसके आधार पर इनको ए बी सी में डिवाइड किया गया है। तो वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल बहुत ज्यादा एमपी है, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, बिल्कुल आने की संभावना है, उसका चिंता भी मत करो। अभी तो फिलहाल आप देखें कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम, अर्थात हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन, इनका संगठन क्या होता है न्यूक्लियोसोम का, उसको बताना है। इसका हायर ऑर्डर क्या है वो बताना है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होते हैं। तो ये सारे चीजों को आप देखते जाएंगे तो और चीजों को आप पढ़ सकते हैं इसमें। मैं आपके लिए वीडियो को रोक दिया हूँ। आज के टाइम में ऐसा नहीं कि आपको चीजें समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा 100%, क्योंकि आज का जमाना डिजिटली है। आपको इतना चीज आइडिया मिल गया है तो आप नो डाउट, आप बच्चे हैं, आप रुकने वाले नहीं हैं, कहीं ना कहीं से सर्च करेंगे, देखेंगे, कम से कम एक सही सिलेबस तो मिल जाए ताकि आप लोग स्टार्ट कर सकें, ऐसा सोच रहे हैं। तो चलो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, उसके बाद छोटा भी कर दूंगा ताकि आप लोग इसको धीरे धीरे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई। हाँ, पहले आप 2 चैप्टर को एक साथ, 3 चैप्टर को एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक लास्ट को यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, 2 और इसको, राइट। और बोलेंगे तो मैं और जूम कर सकता हूँ, बाकी इतना में आप लोगों का काम चल जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, एक बार मैं छोटा कर देता हूँ ताकि चारों यूनिट को आप एक साथ
चारों यूनिट को एक साथ आप लोग इसको फोटो ले लेंगे, स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ ये लो, ये ऐसा रखो, ठीक है। आई होप मैं जूलॉजी के डीएससी को पूरा समझाया, आपको सिलेबस को आपको समझ आया होगा। और कहीं ना कहीं हमारे जो चैनल है केमिस्ट्री विनर MK सर, जब भी आप सर्च करते हैं तो हमारे चैनल पूरे भारत में कहा जाए पहले नंबर पर रन कर रहा है। अगर आप चाहते हैं देखिए सर्च करके क्या एक्चुअल में जो सर हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या इसका चैनल एक्चुअल में रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप लोग जरूर यूट्यूब चैनल में जाओ और सर्च करना, हमारे चैनल को सर्च मत करना, उसमें लिखना DSE बॉटनी लिखना या फिर जूलॉजी लिखना या तो फिर केमिस्ट्री लिख देना। तो सबसे पहले मेरा चैनल आप लोगों को ऊपर में फ्रंट पेज पर दिखेगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो चैनल है वो पहले नंबर पर रन कर रहा है और इसका फायदा आप लोगों को हो रहा है। आप छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग आप कोने से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके कॉलेज में कहीं पढ़ाई नहीं होती है, कहीं टीचर नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। मैं अपने कॉलेज को नहीं देखूंगा, हमारे यहाँ लगभग ठीक ठाक है, लेकिन आपके कॉलेज में हो सकता है टीचर नहीं होंगे, कुछ और परेशानी होगा, है ना। तो बहुत सारे समस्याएं होती है बच्चे के लिए, और बहुत बच्चे तो घर से भी नहीं जा पाते हैं, दूरी ज़्यादा है, प्राइवेट वाले बच्चे हैं, तो बहुत सारे इशू होती हैं एक विद्यार्थी के लिए। इवन मैं भी आके आपके जगह में सोचूं तो परेशानी होती है बच्चे को, है ना। तो मैं ये सारी चीज़ को समझ रहा हूँ, आप लोग भी हमें सपोर्ट करें दिल से, ताकि कल के डेट पर मैं बहुत अच्छे से कंटेंट, सिलेबस और पूरा हमारा जो सिलेबस का पढ़ाई है वो हो सके। केमिस्ट्री का क्लास बहुत जल्द मिलेगा, देखते हैं अभी क्या हो रहा है। 2-4 दिन में किताब का ही मैं वेट कर रहा हूँ, दरअसल बुक आ जाएगा तो मैं अच्छे से शुरू करूंगा, और एक बार शुरू करूंगा तो फिर रुकूंगा नहीं, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, देखता हूँ मैं 1-2 दिन में नहीं आएगा तो DSC का नोट्स बना के तुरंत तुरंत हम अभी इसको निपटा देंगे, ठीक है। तो ये महीना में हमारा DSC अगर कंप्लीट हो जाता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर मात्र 3 महीना में आप लोगों का मैं सिलेबस को 100% करके दूंगा। मेहनत करूंगा और आप भी मेहनत करोगे। प्लीज आपसे निवेदन है, आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। जो भी आपको समझ में आता है, जितना मैं अभी फिलहाल बता रहा हूँ, वो चीज़ों को आप देखते जाएं, समझते जाएं, राइट। तो और भी बाकी जो सब्जेक्ट का नॉलेज है आपको धीरे धीरे से मिलते जाएगा। नया नया कंटेंट है, नया नया सिलेबस है, नए नए आप स्टूडेंट है, नया नया यूनिवर्सिटी में नया नया कोर्स आया है, बहुत सारा खिचड़ी हो गया है सब्जेक्ट है यहाँ। पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन बच्चे लोग इंटरनल प्रैक्टिकल असाइनमेंट इसी में उन लोगों का समय चला जाता है और फिर बच्चे आप परेशान हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने फटाफट आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझाया, बताया। अच्छा, एक चीज़ और मिस कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को प्रैक्टिकल को भी थोड़ा सा रोक के बता देता हूँ, ताकि प्रैक्टिकल जो हमारा पार्ट है, ये तो इसका नंबर है, कितना नंबर में डिवाइड हुआ है वो चीज़ है। लास्ट है थोड़ा सा इनका प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। यहाँ देखो, ये इसका लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ देखो, माउस दिख रहा है क्या? अच्छा, एक बार मैं यहाँ यूज करता हूँ, ये देखो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स। तो यहाँ पर लेब कोर्स है, तो लेब कोर्स में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ देखो, ये आपका सिर्फ इतना ही लेब कोर्स है, बाकी और कुछ है नहीं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप बच्चे इसको अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा लेब कोर्स है DSE जूलॉजी का। आई होप आप सबको समझ आया होगा। इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग इतना तो होशियार हैं, समझदार तो हैं, ये क्या बोल रहा है, तो ये सब चीज को आप पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है इसका, लेब का छोटा सा है, हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को देखते रहें, समझते रहें, और हमें दिल से सपोर्ट करें। आपके जितने भी दोस्त यार हैं उनको उनको धूम मचा के शेयर करें। जैसे मैं आपको एकदम एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ, वैसे आप लोग एनर्जी के साथ हमारे चैनल को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।